नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज आपको ऐसी ट्रिक बताने चल रहा हूं मैं। मतलब है तो बड़ी छोटी चीज़, डिवाइड करना है, बस सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये क्लास आपको देख के ही जाना, नहीं तो फंस जाओगे। 100% बता रहा हूँ मैं, फंसना तय नहीं तो अभी देखना आगे एक से इससे सवाल आते हैं। लेकिन आज मैं जो ट्रिक बताने चल रहा हूँ आपको, आप बस देखे और चुटकियों में, मतलब बिना पेन कॉपी उठाए ऐसे आंसर करके चले आओगे। बस इस क्लास को देख के ही जाना। अब शुरू करते हैं। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन लिया हूँ मैं। जैसे ये है, अब इसमें क्या दिया भैया, इसमें देखोगे तो 209 लिखा है। अब पॉइंट भूल जाओ कि पॉइंट भी लगा है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये भूल जाना है कि पॉइंट भी लगा है। तो पॉइंट नहीं लगा मतलब 209/209, यही तो लिखा है ना। देखो ये 209 है और ये भी 209 है, पॉइंट हमने भूल गए। तो आया कितना, 1 आएगा, सब जानते हो 1 आएगा। अच्छा, तो अब क्या करना है, अब आपको याद रखना कि हर माइनस डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, हर माइनस अंश करना है। मतलब पॉइंट के बाद काउंट करना है कि कितने जीरो, कितने मतलब अंक हैं पॉइंट के बाद। कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 है माइनस। अब अंश में काउंट करो, 1 2 2 बराबर 4। अगर यही प्लस में आ रहा है, जैसे +4 आ रहा है, तो आप 0 बढ़ा दोगे। अगर यही माइनस में आए तो बताता हूँ मैं आपको। तो पॉइंट के बाद उतनी अंक होने चाहिए। चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये भी 108/108 है, 108/108 है, मतलब 1 आएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, 1 2 3 4 5 6 माइनस 2, ये 4 आएगा, मतलब 10,000 ये भी आएगा। ये डी नंबर हो। तो सेम क्वेश्चन दोनों ग्रुप डी में पूछेंगे क्वेश्चन। अब इसको देखो, अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई। तो 31 × 23 = 713 पहले दे दिया, हमको गुणा भी नहीं करना पड़ेगा, 713 दे दिया। अब हमको बस पॉइंट बढ़ाना है अपने हिसाब से। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 0 लग गया पहले से ही, तो एक 0 बढ़ा दो भाई ना। फिर देखो यहाँ पे 31 × 23 713 है, लेकिन यहाँ 310 × 23 है। 23 अब इसको बोल रहे हैं, अभी पॉइंट गिनेंगे बाद में, है ना। ये बात ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ सारी बात पॉइंट एकदम मन में बिठा लेना। 0 है इस वजह से एक्स्ट्रा 0 हमने बढ़ा दिया। उसके बाद पॉइंट गिनो। गुणा में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें 1 2 3 है, 3 + 0, इसमें तो 0 है, कोई भी पॉइंट के बाद अंक ही नहीं है, तो 0 मतलब 3 आएगा। तो 3 आया मतलब कि आप 3 अंकों पे पॉइंट, मल्टीप्लाई में पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि जोड़ रहे हो आप, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको क्या करना है, पॉइंट बढ़ा देना है उतने अंकों पे। 3 अंकों पे पॉइंट हमने बढ़ा दिया, 7.13 आपका आंसर हो गया। 0 मैंने बढ़ाया था एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा था, याद रखना ये बात। अब अगला देखते हैं। 23 × 33 बराबर इतना दे दिया है, तो डिवाइड करना है। अच्छा हमको एक बात बताओ, अगर 23 × 33 पूछा है, इतना आया है, इसमें अगर 23 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 33 आएगा। और इसी में अगर 33 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 23 आएगा। तो यहाँ पे 33 से भाग दी गया, मतलब कि 23 आने वाला है अपना उत्तर। सबको पता है यहाँ पे 23 दिया भी सब में। अब हमको सिर्फ खेल कहाँ पे है, पॉइंट पे है। तो यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1 2 3 4 5, 1 - 5 मतलब -4। -4 का मतलब क्या होता है, 4 अंकों पे पॉइंट लगना चाहिए। तो 2 अंक तो पहले से है, 1 + 2 और बढ़ाओ, 0.0023, ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट मुझे कमेंट में बताना, एकदम इजीली ऐसे करना है आपको। अब इसको देखो, का मान ज्ञात करो। अब इसको 2 मानते हैं, इसको 324 मानते हैं। तो 2 से भाग दो भैया, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, मतलब 162 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसमें गिनना है, 1 2 3 3 माइनस 1 2 2, मतलब कि 1 आया, वो भी प्लस में आया। प्लस में आए तो 1 अंकों पर 0, बी नंबर। प्लस में आए तो 1 अंकों पर 0, माइनस पे आए तो समझते हो आप लोग। अब देखो इसको 125 मानोगे अगर, तो इसको 250 करने के लिए एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। नहीं समझे बात, मैंने अपने मर्जी से एक 0 बढ़ा दिया। आप भी अगर अपने मर्जी से 0 बढ़ाना, तो उसको भी ध्यान रखना कि उसको आप ले रहे हो कि नहीं। इसको मैं 250 मान ले रहा हूँ, अगर आप इसको 25 मानोगे तो अलग भी बात है, आप कर लो, 12.5 से 25 में कर लो। लेकिन फिर ये पॉइंट आपको भूलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप 12.5 बोलते हो किसी चीज़ को, देखो ये है क्या एक्चुअल में, पॉइंट हटाने के बाद 125 है। अभी तक हमने क्या कह रहे थे ना, पॉइंट भूल जाओ, तो 125 उसको गिन रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप 12.5 गिनोगे
मेरी बात ध्यान समझना। तो आप वो 100 फिर पॉइंट भूलना पड़ेगा आपको, क्योंकि 12.5 आप गिन रहे हो, 125 नहीं गिन रहे हो उसको। तो इसको हम अगर 12.5 गिनेंगे तो यहाँ पे पॉइंट जरूरी नहीं बढ़ाना, तो आएगा 2। तो क्या करेंगे, इसको पॉइंट भूल जाएंगे, तो सिर्फ इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 -5। तो यहाँ पे -5 मतलब 4 बार 0 बढ़ा देंगे, तो ये उत्तर आएगा। लेकिन अगर इसको 250 मानते हैं और बटे 125 करते हैं तो भी 2 ही आएगा। लेकिन फिर इस पॉइंट को गिनेंगे 1 माइनस, फिर यहाँ पे 0 भी गिनेंगे क्योंकि हमने 250 लिखा था, इसको भी गिनेंगे फिर 1 2 3 4 5 6, 1 - 6 बराबर -5 आएगा। वही चीज़ उत्तर यही आएगा आपका 0.4 बार 0 फिर 2। कहाँ भाई ये 1 2 3 4 ये है बी नंबर, आएगा यही आंसर। लेकिन आपको 2 चीज़ मैंने बताया क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मुझे कि 125 गिनोगे तो उसको 250 बना रहे हो आप, ध्यान रखना ये बात। और अगर इसको 12.5 गिन रहे हो तो ये भी ध्यान रखना है आपको बात, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4515 डिवाइड बाई 17.5 इक्वल टू 258, उसके बाद है तो 45.15 डिवाइड बाई 1.75 कितना होगा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट एक दिया पहले से, 175 से डिवाइड नहीं किया है। अगर हम इसको 175 से डिवाइड करते हैं, जैसे ये 258 आया है, ये सब जानते हो। अगर दोस्तों इसी को हम 175 से डिवाइड करते तो यहाँ पे पॉइंट हो जाता है एक, क्योंकि ये डिवाइड है। देखो ये डिवाइड है, गुणा नहीं। गुणा होता तो अलग चीज़ है, गुणा होता तो एक 0 बढ़ता, लेकिन ये डिवाइड है, इस वजह से यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा आपका। क्योंकि आप समझते हो कि यहाँ पे एक पॉइंट है तो कम हो जाएगा ना थोड़ा, 175 से नीचे जब 175 बढ़ जाएगा तो ऊपर कम होना तय है, तो समझते हो सब लोग। तो ये 25.8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 258 दिया है। खैर चलो, इतना हम जानते हैं कि इन दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे तो 258 आने वाला है, इतना हम सबको पता है। लेकिन इस पॉइंट अगर यहाँ पे बढ़ाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी वैल्यू इसकी है 175 की, ठीक है। चलो अब इसको पॉइंट गिनना शुरू करते हैं। 1 2 2 माइनस 1 2 2 मतलब 0 आ गया। 0 का मतलब आपका यही आंसर आने वाला है 25.8। ये देखो ये वाला, नहीं समझे बात? क्योंकि देखो यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, तो इस वजह से दोस्तों इसको हमको ये लिखना पड़ेगा। नहीं समझे बात? हमने इसको 175 बना दिया, ठीक है। अगला देखते हैं। 19 × 23, कोई संदेह मुझे बताना, वैसे 437 है तो इतना बताओ। 19 × 23 437। देखो जब ये 437 लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा 0 बढ़ा देते हैं। जब एक्स्ट्रा 0 बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा हमने 0 बढ़ा दिए। उसके बाद 1 2 3 3 पे 10 लगा था बस, मतलब 4.37 आपका आंसर हो गया। ध्यान समझना, ये देखो 31 × 23 बराबर 713 है, तो 3100 × इतना कितना होगा। तो हमेशा याद रखना 713 है, तो ये 2 0 बढ़ाया ना, तो हमने बढ़ा दिया। इससे क्या आसान हो जाता है, हमें सिर्फ पॉइंट 3 2 5 5 पे अंकल 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगेगा। 713 सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो 31 × 23 713 है, फिर हमने क्या किया 3100 यहाँ पे इसने लिख दिया। अब आप देखो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। 3100 से 23 में जब गुणा करोगे तो भाई डबल 0 बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद ये पूरा गिन लो पॉइंट, बात खत्म। अपने को क्या, यदि 202.4, ये तो x, अच्छा ये x है, इतना तो x का मान ज्ञात करो। हमको बताओ, ये ऐसे लिखा है, मान लो 202.4 डिवाइड बाई x बराबर 5.06, यही लिखा है ना। तो x को हम यहाँ ले जाएंगे और 5.06 को यहाँ लेके चले आएंगे। अब बोलो, अब इसको हम पॉइंट अभी भूल जाओ कि पॉइंट भी लगाए। समझ लो ये 506 है, ये 2024 है, तो 5 चौके 20 6 चौक 24, मतलब 4 से कट जाएगा, 4 आएगा। 4 आ गया, ठीक है 4 आया। अच्छा अब क्या करना है अपने को, अब इसमें पॉइंट काउंट करना कितना है, 1 2 2 माइनस 1 1 बराबर 1, मतलब 40। एक 0 बढ़ा दो ना, प्लस में आया है, आपका आंसर हो जाएगा। इसको देखो 0.08 मल्टीप्लाई बाई 0.23 डिवाइड बाई 4। ऐसे सवाल जब मिले तो क्या करना है, 0.08, इसको बहुत मस्त क्वेश्चन ये भी है,
बटे, समझ लो इसका मतलब ये हुआ ना, ये तो समझदार हो आप लोग, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा 4 दूना 8, 2 आया, 23 दूना 46, 46 आया। नहीं समझे? अरे भाई हमको पॉइंट भूल जाना है अभी। 4 दूना 8 और 23 दूना 46, 46 आया। अब पॉइंट गिनना शुरू करो। इसमें कितना है? 1 2 3, 3 माइनस 1 2 3 4। मल्टीप्लाई में क्या होता है, सभी जितने मल्टी जुड़ता है, जैसे 2 2 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जुड़ता है ना, और इसमें घटता है। तो 3 माइनस 4 बराबर -1, -1 आया ना। -1 मतलब 4.6 आपका आंसर हो जाएगा। 4.6 कहाँ पे? यहाँ पे है। सिंपल सा हो गया। 3 माइनस 4 -1। इसको देखो, बस ये आखिरी क्वेश्चन, इसको आपको करना होगा, होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, ठीक है। ये होमवर्क आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, आखिर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बिना पेन कॉपी उठाए आपको इसका उत्तर बताना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। और उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसको हल्के में मत लेना। ये देखो, जैसे हर मैथ्स के हर सवाल वैसे ये भी, लेकिन ये अगर आपको नहीं पता तो बहुत टाइम लग जाएगा। पता है तो जैसे दिखाया मैंने आपको, झटाझट ऐसे देखोगे, फट से आंसर करोगे, चले जाओगे, है ना। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। और अगर आप अभी लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दिया करो, सब लोग थोड़ा ज़्यादा लाइक किया करो, और शेयर वेयर भी कर दिया करो, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे एग्ज़ाम के बाद शेयर करेंगे ताकि कोई और ना देख पाए। ऐसी बात नहीं यार, सबका जिसका भी भला हो जाए, सब हर कोई नहीं मतलब ऐसी बात बोलते हो आप लोग। खैर चलो ठीक है दोस्तों, फिर इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।